अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो जॉब ढूंढ रहे फिलहाल और यूट्यूब पे करियर रिलेटेड गाइडेंस देखते हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको मैक्सिमम कोडिंग रिलेटेड जॉब दिखती होगी एंड आपको लगता होगा कि कोडिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है या फिर कोई चॉइस ही नहीं है। और जब भी आप किसी कोडिंग रिलेटेड कोचिंग क्लास के साइट पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कोडिंग जॉब्स के सपने बेचे जा रहे हैं कि ये कोर्स कर लीजिए एंड आपको 100 से 200% हाइक वाला जॉब मिलेगा, वो भी आईटी इंडस्ट्री में। और मोस्ट ऑफ द पीपल कोडिंग में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि दोस्त भी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है एंड दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, फिर भले ही कोडिंग में इंटरेस्ट ना हो। मान लेते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करके हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं लग भी जाओ, लेकिन अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ोगे। हाँ, ये डेफिनेटली है कि आईटी कंपनीज में सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है एंड ये थोड़ा कूल जॉब भी लगता है काफ़ी लोगों को, पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ही स्कोप है। ऐसे ही मैंने भी अपना करियर आईटी कंपनी से स्टार्ट किया, जबकि मुझे कोडिंग में काफ़ी लिमिटेड नॉलेज थी और मैं एक नॉन आईटी ब्रांच से आया था। हाँ, कंपनी ने मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दी, पर मुझे भी कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाया और मैं समझ गया था कि मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है एंड मैंने करियर स्विच किया। और ऐसे ही आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगा जिसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज या आप कह सकते हो कोडिंग नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाय, आई एम दीपक और इस वीडियो के एंड में मैं अपना करंट रोल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी इंडस्ट्री में एंट्री ली एंड देन स्विच टू अ मैनेजमेंट रोल। और हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो फर्स्ट नॉन टेक जॉब रोल इज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो आपको हर सेक्टर में मिलेगा और ये आईटी या नॉन आईटी दोनों टाइप के इंडस्ट्रीज में है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो थ्रू डिजिटल मीडियम ताकि वो नीडफुल कस्टमर्स तक पहुंचे। एंड गॉन आर द डेज जब सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती थी थ्रू बिलबोर्ड्स या फिर पैम्पलेट्स, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया या डिजिटली किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इवन यूट्यूब पे, सब जगह पे अवेलेबल है। काफ़ी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मार्केटिंग में और सारी कंपनीज अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको मामाअर्थ का, जिसने लास्ट ईयर मोर देन 35% इन्वेस्ट किया था अपने रेवेन्यू से सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में। और सिर्फ मामाअर्थ ही नहीं, ऐसी ढेर सारी कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अपने डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च करती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस करियर ऑप्शन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है। यू कैन एंटर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया एड्स एज वेल, लाइक गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स। अब अगर स्किल्स की बात करूँ तो जैसे ये एक डायनामिक रोल है तो हर साल कुछ ना कुछ नया आते रहता है इस फील्ड में, तो आपको अपस्किल करते रहना पड़ेगा हमेशा और तभी आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। आपको बेसिक मार्केटिंग आनी चाहिए, डिज़ाइन स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ टूल्स में भी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल एक्सेट्रा। और बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे ऑपरेट करते हैं। इसमें से एक और चीज़ है कि अगर आप इन सब चीज़ों को सीख भी जाते हो तो आप अपने लिए भी उसे यूज़ कर सकते हो, खुद के यूट्यूब चैनल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप इस स्किल को सीख करके उसे डिजिटली मार्केट कर सकते हो। इवन आप खुद की एजेंसी भी चालू कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अच्छी स्किल है और इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी है। और इसके अलावा अगर आपको रिमोटली भी वर्क करना है तो ये जॉब प्रोफाइल आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इसकी सैलरी भी काफ़ी वेरी करती है, वैसे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स पर डिपेंड भी करती है, पर जो एवरेज सैलरी मुझे दिखी है वो है ऑलमोस्ट 6 lakhs पर एनम। पर स्किल्स अच्छे हैं तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल सकता है। नेक्स्ट जॉब रोल इज डेटा एनालिस्ट। इफ़ यू लव टू प्ले विद डेटा एंड मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दिस जॉब रोल कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। आज के टाइम पे हर कंपनी के पास काफ़ी सारी यूजर्स का डेटा है, लाइक लोग क्या खरीद रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं एक्सेट्रा। पर उस डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना ही इज़ द जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट। लेट्स से एक कंपनी के पास बहुत सारा रॉ डेटा है जिसको यूज़ करके आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालनी है एंड उसी इंसाइट्स को एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट के थ्रू आपको अपनी लीडरशिप को एक्सप्लेन करना है कि कंपनी का ग्रोथ ट्रेंड क्या है या फिर क्या डिसीजन लेने से कंपनी को प्रॉफिट होगा और क्या डिसीजन लेने से कंपनी को नुकसान। यही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। टूल्स जो डेटा एनालिस्ट यूज़ करते हैं वो है पावर बीआई, टैबलू और उसके अलावा आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होनी चाहिए जैसे SQL, R या पाइथन। इसके अलावा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए।
इस टाइम पे डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और आपने भी सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट की ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा है कंपनीज में भी। तो अगर आप इन स्किल्स को जो मैंने बताया है आपको सीख लो, तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। और इस जॉब रोल में जो आपको एवरेज सैलरी मिलती है वो है 7 lakhs पर एनम, और अगर आपने इसमें अच्छे से ग्रो किया तो आपको इसमें ट्रिपल पैकेज भी मिल सकता है। थर्ड जॉब रोल इज़ UI/UX डिज़ाइनर। ये एक मेन स्ट्रीम जॉब रोल है इन एन IT कंपनी, और इसमें काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं अभी। और अब हर एक IT प्रोजेक्ट में UI/UX डिज़ाइनर्स लगते ही है। इवन मैं जिस रोल में अभी काम करता हूँ उसमें मुझे डेली UI/UX डिज़ाइनर से बात करनी पड़ती है, ताकि मैं उनसे एक प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स डेवलप करवा पाऊँ। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी होगी जो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसमें आप देखोगे कि वो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगती है, और एंड यूजर्स को समझ ही नहीं आता है कि उस वेबसाइट पे जाके करना क्या है। वैसे ही अगर आप कुछ नए ऐप्स देखोगे जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजोन या जोमेटो, तो वो काफ़ी अपीलिंग लगती है आपको, एंड आपका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। ये इसलिए क्योंकि नए ऐप्स में काफ़ी थॉट्स देकर यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन किया है। जैसे कौन सी बटन कहाँ होनी चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, वेबसाइट का और एप्लीकेशन का कलर थीम क्या होना चाहिए, ये सब UI/UX डिज़ाइनर बेसिकली देखते हैं। एंड आपका एप्लीकेशन विजुअली कैसा दिख रहा है, एंड सिर्फ विजुअली नहीं, जब यूज़र्स उससे इंटरेक्ट करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, और उस एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए UI/UX डिज़ाइनर्स काम करते रहते हैं। इसमें स्किल्स की बात करूँ तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लाइक टाइपोग्राफी, कंपोजिशन, कलर पैलेट एक्सेट्रा। ये सब आपको आना ही चाहिए। एंड उसके अलावा आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे फिग्मा, एडोबी एक्स, स्केच। ऑल्सो यू शुड हैव अ यूजर सेंट्रिक माइंडसेट, और आप में क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। UI/UX डिज़ाइनर्स का जो एवरेज पैकेज मैंने देखा है वो है क्लोज टू 7 lakhs पर एनम। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगा कि आप कहीं पे एज एन इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका खुद का एक प्रोडक्ट है, एंड उसमें काफ़ी इस जॉब रोल की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ग्रो करोगे एंड आप में डिज़ाइन थिंकिंग डेवलप होगी, देन यू कैन टेक बिगर रोल्स, एंड ऐसी कंपनीज में सैलरी भी ज़्यादा होगी। सो अभी तक जो 3 रोल्स मैंने बताया और जिनके बारे में हमने बात की है, वो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पर अब जो मैं फोर्थ रोल के बारे में बताऊंगा उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री लगेगी। तो फोर्थ रोल है इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर आप एक मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, एक MBA दैट टू इन फाइनेंस, देन दिस रोल कैन बी रियली ग्रेट फॉर यू। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो रोल है जहां आपका मेन कंसर्न होता है हाउ टू रेज कैपिटल फॉर लार्ज कंपनीज और मे बी गवर्नमेंट्स और सिमिलर क्लाइंट्स। इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एंड ऑल्सो हेल्प द कंपनीज टू लेट देम अंडरस्टैंड वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड वेयर नॉट, राइट। उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने सालों में हो सकता है। इस रोल के लिए स्किल्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको नंबर्स से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी गुड नंबर क्रंचिंग एबिलिटी। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज यू विल बी प्रेजेंटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज टू CXOs। फाइनेंस में इंटरेस्ट एंड फाइनेंस का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का नॉलेज और उसमें चल रहे रेगुलेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑल्सो ये रोल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड इन दिस प्रोफाइल। ये हेक्टिक इसलिए भी होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हो, और जिसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व भी रहता है। इस रोल के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मास्टर डिग्री इज़ अ मस्ट। या तो वो MBA हो सकता है, या फिर MBA इन फाइनेंस, या फिर मास्टर इन मैथमेटिक्स विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। उसके अलावा कंपनी CA या CFA की भी डिमांड कर सकती है। इसमें एवरेज सैलरी काफ़ी वेग दिखेगी आपको गूगल पर अगर आप एंटर करते हो तो क्लोज टू 6 to 7 LPA से स्टार्ट होगा, जहां आपको एक एनालिस्ट का रोल मिलेगा। एंड दिस जॉब रोल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, तो यू कैन अर्न इन करोर्स एज वेल। सो लास्टली, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोफाइल्स, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर को आप मिनी CEO भी बोल सकते हो एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मैनेजर्स को डिजाइन टीम के साथ, टेक टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ और ऐसे ही बहुत सारी टीम्स के साथ जिसकी वजह से प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है, उन सभी के साथ काम करना पड़ता है। प्रोडक्ट मैनेजर इज इन्वॉल्व इन राइट फ्रॉम द बिग पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टाइनियस्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसमें उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, रोड मैप, मार्केटिंग, सक्सेस सब आ जाता है। काफ़ी डायनामिक रोल है क्योंकि इसमें आपको स्क्रैच से सब काम करना होता है। सारे फीचर्स की डिटेलिंग एंड उन फीचर्स को लॉन्च करके मार्केट में लेके जाना, ये सब प्रोडक्ट मैनेजर्स ही करते हैं। कौन से फीचर्स को रिमूव करना है, कौन से फीचर्स के ऊपर काम करना है और उन पर टाइम इन्वेस्ट करना है, ये सब भी प्रोडक्ट मैनेजर्स ही डिसाइड करते हैं।
वैसे भी इंडिया में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है और इस रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड है हर जगह। स्किल्स की बात करें तो आप में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड डेफिनेटली होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना 360 डिग्री लेवल पे, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि आपको सारे स्टेक होल्डर्स से बात करनी होती है, उनसे सारा काम करवाना होता है। आपको हर एक फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे डिज़ाइन, टेक, मार्केटिंग। थोड़ा टेक इसलिए क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाए और थोड़ा बिजनेस के बारे में भी। एवरेज सैलरी इसमें 16 to 17 लैक्स पर एनम के आसपास है। तो यही थे कुछ नॉन टेक हाई पैकेज पेइंग जॉब रोल्स जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जिसमें आपको कोडिंग नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं है। और मेरी बात कहूँ तो मैं फिलहाल प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में काम कर रहा हूँ, नॉट टोटली एज ए प्रोडक्ट मैनेजर बट एज ए प्रोडक्ट ओनर। यहाँ मुझे एक प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करवाने पड़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है जहाँ आप काफ़ी सारे टीम से कोलैबोरेट करते हो। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजर के रोड मैप के बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन पे आए वीडियो को ज़रूर देखना। एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।